कोल्ड क्रीम, अब सर्दियों में भी गुलाबों का निखार। कुछ पहचानी, सुनो औरत की ज़बानी, हासी तेरी कहानी, हासी तेरी कहानी। संजना! विशाल, अगर संजना पे हाथ उठाने की कोशिश की तो तुम्हारा हाथ तोड़ के रख दूंगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में कदम रखने की? तू 2 कौड़ी का आदमी विशाल को धमकी दे रहा है, मुझे धमकी दे रहा है तू? तू मेरा कर क्या लेगा? हाँ, तू मेरा कर क्या लेगा? अभी तक तो कुछ किया नहीं, लेकिन चाहूं तो बहुत कुछ कर सकता हूं। तू सिर्फ ये बात इसलिए कह रहा है क्योंकि मैं इस वक्त लाचार हूँ, व्हीलचेयर का सहारा है मुझे, वरना आज तक किसी की हिम्मत नहीं कि कोई विशाल के सामने इस तरह की बात कर सके। तू करके लेगा मेरा? हाँ, तू करके लेगा मेरा? बस विशाल, बस। अपनी लाचारी का बहाना बनाकर अपने आप को तसल्ली देना बंद करो। तुम अपनी गंदी सोच के गुलाम, और तुम्हें तुम्हारी इस गुलामी से कोई भी नहीं बचा सकता। तू मुझे सिखाएगा कि क्या सही है क्या गलत? संजना मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी। मैं चाहूं जो करूं उसके साथ, चाहे उसे जान से मार दूं। तू होता कौन है हम दोनों के बीच में बोलने वाला? हाँ, जब देखो उसकी तरफदारी करने चलाता है। तेरा रिश्ता क्या है उसके साथ? हाँ, तेरा रिश्ता क्या है उसके साथ? बता, तेरा रिश्ता क्या है उसके साथ? बोल, क्या रिश्ता है तेरा उसके साथ? बोल। प्यार करता हूं मैं संजना से।
संजना से, प्यार करता हूं मैं उससे। सुना तुमने? I love her. 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 हाँ विशाल, मैं संजना से प्यार करता हूं। वो प्यार जो तुमने कभी उससे नहीं किया। और रही बात रिश्ते की, तो तुम जैसे दरिंदे से किसी औरत को बचाने के लिए इंसानियत का रिश्ता काफी है मेरे लिए। अपने प्यार को तुम्हारे जुल्मों का शिकार कभी होने नहीं दूंगा, कभी नहीं। वाह, क्या फर्ज निभाया है तूने, हाँ? मेरे ही घर में मेरी बीवी के साथ इश्क मोहब्बत की बातें कर रहा है। क्या इंसानियत निभाई है तूने, वाह, वाह, क्या इंसानियत निभाई है तूने। दरअसल गलती मेरी है, मेरी गलती है जो संजना को मैं यहां लेकर आया था तुम्हारे पास। सोचा था कि एक्सीडेंट से कुछ सही हो ना हो, जिंदगी ने कम से कम तुम्हें एक सबक तो सिखाया, लेकिन मैं गलत था मैं। तुम जैसे आदमी कभी भी नहीं बदल सकते। तुम आज भी वही विशाल जो स्त्री को कमजोर समझकर उस पर हाथ उठाने में अपनी मर्दानगी समझते हो। लेकिन एक बात समझ लो NRI विशाल, ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। औरत पे हाथ उठाने वाला सिर्फ कायर होता है, सिर्फ। तो मुंह तोड़ के रख दूंगा। संजना, वो प्यार का इजहार करने कितना वक्त लगा था।
आसरी तेरी कहानी। तेरी कहानी। तो गोपाल, तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि ये कुणाल अपनी याददाश्त खोने का नाटक नहीं कर रहा है? नामदेव जी, नाटक करने का वक्त तो अब हमारा आ गया है। मतलब ये कि कुणाल को तो ये भी नहीं पता कि उसका नाम क्या है। हाँ, उसे ये भी नहीं पता कि वो 500 करोड़ रुपए का मालिक है। और तो और वो मुझे अपना भाई समझने लगा। अब तो कुणाल कपूर वही करेगा जो मैं उसे कहूंगा। वाह गोपाल वाह। वो कहते हैं ना, ऊपर वाला जब भी देता देता छाट के देता। क्या बात। हमारी किस्मत भी हमारे लिए एक के बाद एक दरवाजे खोले जा रही है। क्या बात है गोपाल। अब हमारे दोनों हाथों में लड्डू है, लड्डू। आजकल कितनी जल्दी जल्दी किस्मत बदल रही है ना? आज से कुछ महीने क्यों, कुछ दिन पहले हम उस करण के इशारों पे नाचते थे और आज वो हमारे इशारों पे नाच रहा है। क्या बात है। बिल्कुल ठीक कहा है आपने। वैसे आपके लिए खुशखबरी और है मेरे पास। कैसी खुशखबरी? तो खुशखबरी ये है कि आपका एक भांजा भी है। भांजा? ये मेरा भांजा अचानक कहां से पैदा हो गया? पैदा तो बहुत पहले हो गया था वो, लेकिन उससे रिश्ता अभी अभी जुड़ा है आपका, ताजा ताजा। यार गोपाल, तू ये पहेलियां मत बुझा। तू जानता है मैं ऐसे ये दुनियादारी के रिश्तों में विश्वास नहीं रखता। बोल, कौन है ये भांजा? अरे कमाल है, मुझे तो लगा था अब तक आप समझ गए होंगे। आपका ये भांजा और कोई नहीं, बल्कि आपका भांजा है कुणाल कपूर। वाह 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 गोपाल वाह। पहली बार जिंदगी में तुमने बिल्कुल सही रिश्ता जोड़ा। तुम कुणाल के भाई और मैं उसका मामा। ऐसा वैसा मामा नहीं, शकुनी मामा। क्या बात है। अब देख लेना गोपाल, ये शकुनी मामा अपने भूले भटके भांजे को किस तरह राह दिखाता है। अरे सुधा, हमारे लिए खुशखबरी है। अब तुम मामी बन गए और मामी और मैं मामा। और ऐसे वैसे मामा मामी नहीं, 500 करोड़ के मालिक के मामा मामी। तुम देख लेना, ये मामा अपने भांजे को किस तरह 500 करोड़ का मामू बनाता है, समझी? क्या बात है, काफी परेशान लग रही हो। सब ठीक है ना? आपको मेरी इतनी परवाह क्यों हो रही है? वैसे भी मेरी परेशानियां देखकर तो आपको खुशी मिल रही होगी ना? तारा, ये कैसी बातें कर रही हो? क्या अब तक अपनी भाभी को इतना ही जान पाई हो? तो तारा, मुझे तुम्हारी फिक्र है, इसीलिए तुमसे ये सब पूछ रही थी। लेकिन तुम तो अपनी भाभी को ताने कसने के कोई मौके नहीं छोड़ती। तारा, तुम्हारी परेशानी की वजह कुणाल है ना? मैं तुम्हें बता दूं, मेरी भी परेशानी की वजह कुणाल ही। उसका डर हर पल मेरे मन में बैठा रहता है। तारा, मुझे तुम्हारी परवाह है और मैं नहीं चाहती कि कोई एक इंसान तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दे। तारा, मेरी बात समझो, कुणाल का साथ तुम्हारे लिए सही नहीं है। आप कैसे जानती हैं कि मेरे लिए क्या सही और क्या गलत? और वैसे भी आप जानती क्या है कुणाल के बारे में? तारा, कई बातें ऐसी होती हैं जिन्हें समझाया नहीं जा सकता, सिर्फ समझा जा सकता है। मैं तुम्हें नहीं बता सकता
कि कुणाल के बारे में मैं ये सब क्यों कह रही हूँ, लेकिन बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा। तारा, फिलहाल मेरी हर एक बात का यकीन करो। अभी तो तुम नहीं जानती हो, लेकिन बहुत जल्द तुम जान जाओगी कि तुम्हारी भाभी सही थी। नहीं, मैं आपके यकीन पर यकीन नहीं कर सकती, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि हर सच को साबित किया जा सकता है, लेकिन आपका सच तो बेबुनियाद है। कैसे यकीन कर लूं मैं आपकी बात पर? और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपको मेरे और कुणाल के रिश्ते से प्रॉब्लम क्या है। आपके ये सवाल मेरे और कुणाल के बीच दोबारा कोई दीवार खड़ी ना कर दें, इसलिए मैं आपको एक बात बताना जरूरी समझती हूँ। कुणाल मेरा प्यार है, मेरी जिंदगी है, और अगर उसके प्यार के लिए मुझे सब कुछ छोड़ना भी पड़े ना, तो मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ। तारा, ये क्या कह रही हो? अगर मेरे और कुणाल के रिश्ते को तोड़ने की आपकी ये कोशिश जारी रही, तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं खुशी खुशी कुणाल के साथ ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। इस घर से जुड़ा हर रिश्ता तोड़ दूंगी मैं। और वैसे भी उन लोगों के साथ रहने से तो यही बेहतर होगा ना, जिन लोगों को मेरी खुशियों की कोई परवाह ही नहीं है। और आप भी तो यही चाहती है कि मैं ये घर छोड़कर चली जाऊं, है ना? तारा, हंसी तेरी कहानी हो। वाह, क्या ड्रामा किया है दोनों ने। वाह, तुम दोनों का ये प्यार का इजहार देख के ना मेरी आंखों में आंसू आ गए। देखो, आई एम क्राइंग। वाह वाह, क्या प्यार का इजहार किया है दोनों ने। एक पति के सामने उसकी पत्नी के आशिक ने उसे गले लगा लिया। वाह। वैसे संजना, तुम्हारा पत्नी धर्म कहाँ गया? पति की सेवा, पति की पूजा, मेरा पति महान, मेरा पति परमेश्वर। हाँ, बहुत अच्छा तुमने पत्नी धर्म निभाया संजना, बहुत अच्छा, वेरी गुड। और तू दोस्ती की आड़ में प्यार मोहब्बत का टांका जोड़ लिया तूने। हाँ, कमाल किया तूने तो, एकदम कमाल। वैसे एक बात बता कि तू संजना को सहारा देना चाहता था या फिर मन ही मन में उससे शादी करने के ख्वाब देख रहा था? हाँ, बस। तू चाहता क्या था? विशाल, मुझे तुमसे और कोई उम्मीद नहीं थी। तुम्हारी इसी सोच ने तुम्हें लाकर इस मोड़ पर खड़ा कर दिया है। जिंदगी ने तुम्हें जो कुछ भी दिया है, तुमने उसका कभी मोल नहीं समझा। और जब आज तुम्हें वो सब खोता हुआ नजर आ रहा है, तब तुम्हें जलन हो रही है? हाँ, तब तुम्हारे हाथ क्यों नहीं कांपे जब तुमने पहली बार संजना पर हाथ उठाया था? हाँ, तब कहां गया था तुम्हारा पति? वैसे भी मैं हमारे रिश्ते के बारे में तुम्हें कोई सफाई नहीं देना चाहता। मैं तो बस संजना की मर्जी जानना चाहता हूं। बोलो संजना। क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी मेरे साथ बिताना चाहोगे? या फिर समाज के दायरे में रहकर किसी आदमी के साथ अपना रिश्ता कायम रखोगी जिससे तुम्हारी शादी हुई है? मैं सच कहता हूं, तुम जो भी कहोगे वही होगा।
लक्स सूप प्रस्तुत करते हैं स्त्री तेरी कहानी। नया लक्स अब सिल्क प्रोटीन एक्सट्रैक्ट के साथ। सह प्रायोजक डाबर गुलाबरी मॉइस्चराइजिंग कोल्ड क्रीम। अब सर्दियों में भी गुलाबों का निखार।